वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं नीलोफर मुगल। मैं इस वक्त इसराइल के शहर तल अबीब में मौजूद हूँ। शाम में बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने को इसराइली प्रेस में शाया होने वाले कई तज़ियात में इसराइल के लिए अच्छी खबर करार दिया जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह ये बताई जाती है कि शाम में कायम बशार हुकूमत ख़ित्ते में इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान के बनाए गए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मरकज़ था और शाम ही वो पुल था जिसके ज़रिए ईरान, हिज़्बुल्लाह, हमास ख़ित्ते में मौजूद अपनी दीगर प्रॉक्सीज़ को हथियार और मदद फराहम करता रहा है। असद हुकूमत के ख़ात्मे से बज़ाहिर ये लगता है कि ये सप्लाई लाइन बड़ी हद तक ख़त्म हो गई है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ ख़दशात भी पाए जाते हैं जिनका इजहार इसराइली वज़ीर जो है इमाखाई शेकली ने भी किया है। इतवार को अपने बयान में उनका कहना था कि शाम में आने वाली तब्दीली पर जश्न मनाने की कोई वजह नहीं, क्योंकि शाम में बगावत की क़यादत करने वाली जो HTS है अलकायदा की वो इत्तेहादी रही है और इस वक्त शाम दाइश और अलकायदा जैसी जहादी फोर्सेस के कब्ज़े में है। इमाखाई शेकली के बकौल इसराइल के मुस्तकबिल के ख़तरात से निपटने के लिए शामी सरहद पर अपना दिफा मजबूत उसे करना चाहिए। इतवार से अब तक यहाँ इसराइल में कई डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। इतवार की शब इसराइल ने शाम की सरहद के साथ गोलान के बफर जोन में अपनी जो फ़ौज है वो दाखिल कर दी थी और वहाँ मौजूद शामी फ़ौज की चौकियों और मोर्चों को कब्ज़े में ले लिया था और शामी इलाके में माउंट हर्मन तक आ गई थी। शामी फ़ौज ने बशार अल असद हुकूमत ख़त्म होने से पहले जिस तरह शहरों से पीछे हटना शुरू किया था, इसी तरह देखा गया कि कई सरहदी पोजीशंस भी जो हैं वो खाली कर दी गई और गोलान के इलाके में इनमें से कई अब इसराइल के पास आ चुकी हैं। 1974 के बाद हम देख रहे हैं कि ये पहला मौका है जब इसराइल इस इलाके में दाखिल हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल शाम सरहद के दौरे के मौके पर कहा था कि इसराइल बफर जोन में फ़ौज इसलिए दाखिल कर रहा है ताकि कोई दुश्मन क़ुव्वत जो है वो शाम में पैदा होने वाली सूरत हाल का फ़ायदा ना उठा सके। इसराइल के मुताबिक शाम की सूरत हाल वाज़े होने तक इस इलाके में फ़ोर्सेस आर्जी तौर पर वहाँ जो हैं मौजूद रहेंगी। इसके अलावा इसराइली फ़ोर्सेस ने दमिश्क के नवा में फ़िज़ाई हमले भी किए हैं। इसराइल का ये कहना है कि ये हमले ऐसे मकामात पर किए गए जहां शाम में ईरान की मदद से कीमियावी हथियारों की जो प्रोडक्शन है या साइट्स हैं और मिज़ाइलों के जो ज़खायर होने का जहां शुबा था। आज इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल कार्स ने ये ऐलान भी किया है कि शाम में भारी असलहे के ज़खायर और जो डिफेंस सिस्टम है और मिज़ाइल सिस्टम समेत स्ट्रेटिजिक हथियारों को निशाना बनाया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बकौल बशार अल असद हुकूमत का ख़ात्मा इसराइल की जानिब से ईरान और लबनान में उसकी प्रॉक्सी हिज़्बुल्लाह को पहुँचाए गए नुकसानात का बराह रास्त जो है वो नतीजा है। उन्होंने बशार हुकूमत के ख़ात्मे को एक तारीख़ी मौका भी करार दिया है, लेकिन साथ ही ये ख़दशात भी पाए जाते हैं कि शाम में आने वाली तब्दीली ख़ित्ते में अपने तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ने वाले इसराइल की मुश्किलात में इजाफ़ा ना कर दे। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, तल अबीब, इसराइल।